हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स मतलब क्या होता है कि दो और उससे ज़्यादा इवेंट्स का एडिशन मीन्स यूनियन या फिर उसका इंटरसेक्शन, उस पर प्रोबेबिलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग इसमें डिराइव करेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे फर्स्ट में है द इवेंट ए और बी। ओके, द इवेंट ए और बी का मतलब क्या होता है? It is also called the occurrence of at least one of the event A और B। ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम बनाते हैं वेन डायग्राम। जैसा कि आप लोग सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, ये सेट है A, ये सेट है B, तो A और B का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो A और B का मतलब होगा A और B में, एट A और B में ऐसा भी एलिमेंट जो A और B दोनों में से किसी में भी हो सकता है। जैसे लिखा हुआ ना, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट A और B, या तो वो इवेंट A में होगा या फिर B में होगा या फिर दोनों में हो सकता है, एटलीस्ट वन ऑफ। तो इसलिए इस यहाँ पे जो रीजन हो जाएगा ये हो जाएगा पूरा रीजन। ठीक है, ये हो जाएगा इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी। इस चीज को हम डिनोट कर सकते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, और सेट थ्योरी में एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता था एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब ये सब को अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे, एन ऑफ एस से डिवाइड करेंगे, तो ये अब आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला हो गया ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, मतलब द इवेंट ए और बी का प्रोबेबिलिटी का ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, ये फर्स्ट में था द इवेंट ए और बी, ये वेन डायग्राम से आया और इसका ये फार्मूला हो गया। क्लियर भाई ये वाला। अब नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, द इवेंट ए एंड बी। द इवेंट ए एंड बी का मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स। ठीक है, अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स मतलब इवेंट ए भी होना चाहिए और इवेंट बी भी होना चाहिए, दोनों। तो इसको हम वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पार्ट से ये है इवेंट ए, ये है इवेंट बी, ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे? जो ए यूनियन बी था पिछला वाला टॉपिक फर्स्ट में, वहां से ए इंटरसेक्शन बी हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर ए यूनियन बी दिया रहेगा तब। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। तो ए एंड बी का इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये क्वेश्चन के हिसाब से जैसा दिया है उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो बस ये समझ लीजिए कि ए एंड बी का प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। अब नेक्स्ट है द इवेंट ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी, इसको हम लोग वेन डायग्राम से कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ए बट नॉट बी मतलब ए में से जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो माइनस कर दिए, तो ये आ गया ए बट नॉट बी। तो ए बट नॉट बी को ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए पूरा और बी का बाहर वाला, ये दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा? ये वाला पार्ट आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे। तो हम लोग अगर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यही है ए बट नॉट बी। क्लियर हुआ ये वाला। अब नेक्स्ट है एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट। एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट को कैसे हम लोग वेन डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं? ये तो यहाँ पे इवेंट ए है, इवेंट बी है, तो एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट मतलब सिर्फ ए होना चाहिए, इसमें बी नहीं होना चाहिए, या फिर सिर्फ बी होगा इसमें ए नहीं होगा। तो ये एक्चुअली में आया कैसे? ये आया है कि ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया गया है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे P ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यूनियन में से इसका इंटरसेक्शन एक बार माइनस कर दिए, तो ये जो आ गया ये हो गया एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद एक और माइनस जो ये वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन बी। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया फॉर्मूला एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट का। अब नेक्स्ट है द इवेंट नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी, इसको डिनोट कर सकते हैं ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, मतलब ना ही ए इवेंट होना चाहिए ना ही बी इवेंट होना चाहिए, नाइदर ए नॉर बी। इसको डिनोट करेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका अगर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का प्रोबेबिलिटी, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का पूरा का कंप्लीमेंट। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ से आता है, डी मॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी में पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे ए कंप्लीमेंट मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का पूरा का कंप्लीमेंट, पूरा का डैश ऐसे। तो अब इसका कंप्लीमेंट, किसी भी इवेंट का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, मींस यहाँ पे इवेंट कितना होगा ए यूनियन बी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अब एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये जो ए यूनियन बी ये तो फाइंड कर ही सकते हैं, 1 माइनस ए यूनियन बी ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी। यही था द इवेंट नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर एनी 3 इवेंट्स ए बी एंड सी द इवेंट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, एटलीस्ट जहां भी लिखा रहेगा तो समझ लेना है कि वहां पे यूनियन लगाना है, और ये तीनों इवेंट ए बी एंड सी में यूनियन लगाना है क्योंकि एटलीस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, बी इंटरसेक्शन सी का प्रोबेबिलिटी, सी इंटरसेक्शन ए का प्रोबेबिलिटी एंड प्लस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये इसका n के टर्म में एक फार्मूला होता था सेट थ्योरी में, उसी में n s से डिवाइड किए तो ये फार्मूला आ गया प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। इसको वेन डायग्राम से कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये वेन डायग्राम है, इसमें a है b है c 3 सेट है। ये पूरा सारा एलिमेंट जो या तो a में होगा या b में होगा या c में होगा, तो ये हो गया एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट a b और c। ये पूरा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं p ऑफ a यूनियन b यूनियन c से ऐसे। तो ये एक मेन फार्मूला हो गया 3 इवेंट वाला का। ठीक है, अब इससे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, a एंड b आर एनी 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 0.1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 0.16 एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स हैपेंस। ये फाइंड करना है एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए तो एक फॉर्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 0.16। तो ये होगा 0.4 माइनस 0.32, तो यहाँ से आ जाएगा 0.08। तो 0.08 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स का। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके इसको बना सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट A will qualify the exam is 0.05. A will qualify the exam is 0.05 and B will qualify the exam is 0.10. ठीक है, ये दिया हुआ है। The probability that both will qualify the exam is 0.02. Both will qualify का दिया हुआ probability 0.02. Then find the probability that फर्स्ट में है only one of them will qualify the exam, at least one of them will not qualify the exam, and थर्ड में both A and B will not qualify the exam। ये 3 क्वेश्चन है इस पे। तो A will qualify the exam ये दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ है probability of A और ये दिया हुआ है 0.05, क्लियर। एंड सेकंड दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्वालिफाई द एग्जाम, ये दिया 0.10 मींस P ऑफ B इक्वल टू 0.10 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू दिया हुआ है 0.02।
ठीक है इतना, मतलब दोनों क्वालिफाई करेगा, बोथ विल क्वालिफाई द एग्जाम, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 0.02। तो फर्स्ट में फाइंड करना है कि ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम मतलब यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट वाला। तो यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ था 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 0.02। तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा ये 0.05 0.10, तो ये होगा 0.15 माइनस 0.04 मीन्स 0.11। तो 0.11 होगा फर्स्ट वाले का आंसर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। अच्छा, नॉट क्वालिफाई है ना, तो क्वालिफाई को अगर ए माने हैं तो नॉट क्वालिफाई क्या होगा, ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, ए डैश मतलब ए का कंप्लीमेंट, अगर क्वालिफाई करना इवेंट ए है तो नॉट क्वालिफाई मतलब ए का कंप्लीमेंट। ओके, और यहाँ लिखा हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, एटलीस्ट जहां भी लिखा रहेगा तो उसको लिखेंगे हम लोग यूनियन, और पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश को लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ये कहां से है, डी मॉर्गन्स लॉ से, कि अगर अलग अलग कंप्लीमेंट है पूरा कंप्लीमेंट देंगे तो ये यूनियन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन अगर होता है तो वो चेंज होता है यूनियन में। तो यहाँ पे हो गया ये, इसको लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और 1 माइनस 0.02, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 0.02, तो यहाँ से सॉल्व करके आ गई है 0.98। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला का आंसर। अब थर्ड में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, नॉट क्वालिफाई द एग्जाम एंड बोथ ए एंड बी मींस ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी, मतलब ए एंड बी विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा, अब यहाँ से अगर पूरा में कंप्लीमेंट देंगे तो ये होगा ए यूनियन बी का पूरा का कंप्लीमेंट, ये होगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी मीन्स 1 माइनस, एंड ए यूनियन बी कैसे होगा, ए यूनियन बी होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा। ओके, 1 माइनस एंड पी ऑफ ए कितना दिया हुआ था, पी ऑफ ए दिया 0.05, ये होगा 0.05 एंड पी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 0.10 माइनस 0.02। तो यहाँ से देखेंगे 1 माइनस, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.15 माइनस 0.02 मीन्स 0.13। तो अब ये सॉल्व होगा तो 0.87 आ जाएगा आंसर। तो 0.87 आ गया आंसर, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करें तो मिलेगा 0.87, तो ये हो जाएगा यहाँ से आंसर थर्ड वाला का। ओके, क्लियर हो ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ लेट ए बी एंड सी विथ 3 इवेंट्स सच दैट x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, और x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ सी और ए। ये तीनों है x का इक्वल, एंड x स्क्वायर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, एंड फाइंड करना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी। एटलीस्ट वन ऑफ फाइंड करना है मतलब फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब जो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी का मतलब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स, जो यहाँ पे दिया हुआ था। एंड सिमिलरली सेकेंड है एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी। तो बी और सी में है लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ऑल्सो इक्वल टू एक्स, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। अब ये तीनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पे है 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, एंड -2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, -2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, -2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 3x, ठीक है। यहाँ से आ गया, तो यहाँ से 2 से अगर डिवाइड करेंगे पूरा थ्रू आउट इक्वेशन को तो मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 3x/2। और ये जो x² दिया हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, तो एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये क्या होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यह फॉर्मूला था ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो यहाँ पे क्या क्या फाइंड हो चुका है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, जिसका वैल्यू आ गया 3x/2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं 3x/2 प्लस, और ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है इसका वैल्यू दिया हुआ है x², तो प्लस x²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x + 2x²/2। तो ये हो गया इसका आंसर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए बी और सी का आंसर हो गया 3x + 2x²/2। तो ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये लेक्चर था प्रोबेबिलिटी ऑफ अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। होप आप लोग ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट का जो 2 क्वेश्चन था वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ये प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों से, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आप उसे जाके देख सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट।